नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ है सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे दोस्त अंकित जी। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले 2 अक्टूबर के टाइम पे 3 दिन तक लगातार यहाँ पे लोग बिना रुके, और आप भी और चाहे गणेश सर भी हो गए, ना कुछ खाया पिया 3 दिन तक लगातार, और अभी भी आप यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप कब तक इसी तरीके से डटे रहेंगे? बस जब तक सुशांत भाई को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। एंड गणेश भैया अभी कुछ काम से गए हैं मुंबई, तो वो आने वाले हैं इधर भी। फिर हम लोग प्रोटेस्ट और जारी रखेंगे, हर स्टेट में हम लोग रखेंगे। अभी पटना में रखना है, फिर कोलकाता में रखना है, हर स्टेट में रखेंगे हम लोग जब तक सुशांत भैया को न्याय नहीं मिल जाता तब तक। तो सर, आपका आर भारत के बारे में, अर्नब गोस्वामी जी के बारे में क्या कहना है, जो लगातार पहले दिन से ही इस चीज़ को सच्चाई दिखाने की लोगों के आगे कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई आ जाए कि ये सोची समझी साजिश थी, जो भी कुछ हुआ? जी, मैं आर भारत को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे एंड गणेश भैया को, पूरी ऑल जनता को भी सपोर्ट किया है कि सुशांत भैया को न्याय दिलाना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी पब्लिक है, अभी भी हम लोग हार नहीं मान रहे, और जितना भी आगे लड़ते रहेंगे। और हमारे साथ पूरी दुनिया है, पूरी जनता भी, पूरी दुनिया है हम लोग के साथ। तो जब जिस हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, ये जो सपोर्ट मिल रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हम लोग का ये भाई, जो भाईजान है आशीष भाई, ये हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। और भी है जितने भी जनता, ये जो सुरेश भाई, ये हमारी कर रहे हैं। और एक है वो भाईजान है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। बस संदीप भाई हैं, संदीप गुलाटी नाम है उनका, तो वो सब सपोर्ट, पूरी जनता हमारे सपोर्ट कर रही है। तो बस हम लोग लड़ते रहे आगे। कुछ चुनिंदा न्यूज़ चैनल है जिन्होंने पहले दिन से ही इस चीज़ को एक प्रोपागेंडा का बता दिया था कि ये सब जो चल रहा है ये सब झूठ हो रहा है, और सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, ना कि जो एंगल दे रहे हैं इस चीज़ का कि जो सच्चाई बाहर ना आए, ये कोशिश कर रहे हैं। तो उन न्यूज़ चैनल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा बिताया हूँ। सुशांत भाई के साथ मैं ज़्यादा दिन बिताया हूँ, हर साल हर पल 24 घंटे उनके साथ रहता था। तो वो कभी ऐसा कर नहीं सकते थे सुसाइड, ओके। बट उनको आगे और बढ़ना था, उनको और ड्रीम पूरा करना था, फार्मिंग करना था, हॉलीवुड में जाना था, बच्चे को चैरिटी में पढ़ाना था। 100 बच्चों को नासा भेजे थे पढ़ाई के लिए, ये सब किए थे, आप लोग को तो मालूम ही है। तो और सब ड्रीम करना था, चैरिटी में दान देना था, उनको बहुत सपना था। तो ऐसा आदमी क्यों सुसाइड करेंगे? एंड प्लस वो कभी जो बोलते थे ड्रग्स का मामला, ये सब मामला, क्यों ड्रग्स करेंगे? क्योंकि वो जिम करते थे, फ्रूट्स खाते थे, सैलेड खाते थे। उनको मालूम था कि फ्रूट्स में कौन सी विटामिन सी रहते हैं और कौन सी विटामिन ए रहते हैं, सब उनको मालूम था। तो जब बंदा जब ये रूटीन कर रहा है कि मुझे शूट में भी जाना है, ठीक टाइम पे मेंटेन करना, सब ये सब कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि जब मैं ड्रग्स लूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो फिर ये क्यों करेंगे? सर, पहले दिन से ही जब सुशांत सिंह राजपूत जी की जब डेथ हुई थी, उसके कुछ दिन बाद से ही इस चीज़ को मुंबई पुलिस ने भी बहुत दबाने की कोशिश करी। बहुत सारी चीज़ें थी वो बाहर निकल के नहीं आ पाई। और वहीं फिर जब हमें एम्स पर भरोसा था, एम्स के जो सुधीर गुप्ता जो डॉक्टर थे, उन्होंने भी पहले 22 अगस्त को ये चीज़ बोली थी कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। वहीं 4 हफ्ते बाद वो बिल्कुल पलट गए थे, और 4 हफ्ते बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये सिर्फ और सिर्फ सुसाइड था, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो उनके इन जो लोगों ने जो गुलाटी मारी, अपने जो बयानों से जो पलटे, चाहे मुंबई पुलिस हो गई या फिर वो एम्स के डॉक्टर हो गए, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि इतने बड़े पद में होने के बावजूद भी उन पर ये सारे बयान देना क्या शोभा देता है? देखिए, सबसे पहली बात कि जब मुंबई पुलिस जब वहाँ पहुँची 14 जून को 2 बजे, तो उन्होंने 15 मिनट में डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है। ना वो पोस्टमार्टम हुआ था, ना कुछ हुआ था, डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है। क्यों? क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ भी तो रात को 11 बजे, 11:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ। जब आप जितनी डिले करेंगे तब उनका जो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगा ही। अब प्लस उन्होंने डेट मेंशन भी किया नहीं है उन्होंने। क्यों नहीं किया? डेट मेंशन नहीं किया, सब कुछ, टाइम भी स्पेंड नहीं किया, एंड वो भी रात 11:30 बजे रात को पोस्टमार्टम हुआ। तो आपका रिपोर्ट में तो फ़र्क तो आएगा ही, डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो ऐसा है। फिर सुधीर गुप्ता जिस दिन बोले थे कि ये मर्डर एंगल है, ये मर्डर है, ओके, फिर बाद में क्यों पलट गया कि ये सुसाइड है? क्यों? ये मुझे जवाब चाहिए था। सुधीर गुप्ता जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप क्यों बदले ये? ओके, ये बदलना ही नहीं चाहिए। बट मैंने और सुना है कि फॉरेन कंट्री से 8 डॉक्टर जो आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि मैं अपने वीज़ा से पैसे से मैं इंडिया आऊँगा, और सुधीर गुप्ता के साथ जितने भी एम्स डॉक्टर हैं उनके साथ मैं बैठ के डिस्कस होऊंगा, ये सुसाइड की कैसा है, आप डिक्लेयर करो ये बात। सुधीर गुप्ता ने तो जो चीज़ करी वो गलत तो थी। वहीं बाकी हम बात करें मुंबई पुलिस की भी, तो मुंबई पुलिस ने जब बिहार से जब पुलिस जब आई थी मुंबई में जो इन्वेस्टिगेट करने, तो बिहार पुलिस को भी क्वारंटीन कर दिया गया। उनको यहाँ तक कि जीप तक प्रोवाइड नहीं की गई, ऑटो से उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता था हर इन्वेस्टिगेशन को देखने के लिए। तो ये
ये चीज़ कितनी ज़्यादा वो हो जाती है, अगर मुंबई पुलिस अगर सच्ची थी, अगर सच्चाई थी, अगर वो सच्ची में ये चीज़ कह रहे थे कि ये एक मर्डर नहीं था, ये एक सुसाइड था, तो उन्होंने ये सब चीज़ें क्यों करी? जो बाधाएं थी वो उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने क्यों नहीं दिया बिहार पुलिस? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जब बिहार पुलिस के आईपीएस जब आए थे यहाँ पर, सॉरी मुंबई पे आए थे इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन करने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस ने क्या किया, क्वारंटीन मार के छप्पा मार के क्वारंटीन में डाल दिया। क्यों किया? क्यों? इसलिए क्योंकि उनका जो छिपाई हुई राज है वो मालूम चल जाएगा कि क्योंकि उन्होंने पहले ही सुसाइड घोषित कर दिया था। तो क्यों ऐसा? तो पुलिस लोग जान जाएंगे, बिहार के पुलिस लोग जान जाएंगे, इसीलिए उनको क्वारंटीन में डाल दिया गया और किसी को इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया गया। जब सीबीआई की जब मांग आई तो उन्होंने सीबीआई में ज़्यादातर मतलब डेट और बढ़ाने की कोशिश कर दिए, क्योंकि जब सीबीआई को मालूम चल जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वहीं सर अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वहीं अगर हम बात करें अक्षय कुमार की, जिनको बोला जाता है कि वो बॉलीवुड में सबसे अलग रहते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो निकाली थी, लेकिन लोगों को पता लग गया था उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये वीडियो क्यों निकाली, क्योंकि अगले दिन उनका बेल बॉटम का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। और वही हम बात करेंगे 2 दिन पहले उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर लॉन्च किया अपना। तो हम इससे क्या ये लगा सकते हैं कि अक्षय कुमार भी बाकी सब एक्टर्स की तरह ही हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए ही आगे आए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जो 3 महीने तक कहीं पर भी नहीं थे? सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जब सुशांत भैया का जब ये वो मतलब जब डेथ हुआ, हम लोग आवाज़ उठाए तो और एक्टर लोग कहाँ गए थे? सब तो अपने घर पे छुप के बैठे हुए थे, खाली जस्टिस फॉर सुशांत, जैसे बाहर आके लड़ो। अब उस समय सड़क 2 का ये हालत हुआ था, तो सड़क 2 क्यों डिसलाइक हो गया, क्यों फ्लॉप हो गया? अब आई वरुण धवन की बात, कुली नंबर 1, उस समय तो आवाज़ नहीं उठाया, फिर बाद में जब आपका मूवी जब आया तब आप मुझे उठा रहे कि जस्टिस फॉर सुशांत। अब आया अक्षय कुमार की बात कि जब वो लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज़ होने वाली है तो फिर आप वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप वो कर रहे हैं, क्यों आप आगे नहीं आए? तो ये सबको मैं मानता नहीं हूँ। अक्षय कुमार जी बोल रहा हूँ, अक्षय कुमार सर एंड आपको ये वरुण धवन और आपको ये क्या होता है महेश भट्ट जी, प्लीज़ आप लोग अपना टीआरपी मत बढ़ाइए। आप लोग लड़ना चाहते हैं ना, मैदान पे आइए, लड़िए, ओके। और कृति सनन जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप मैदान पे आके लड़िए। और सर एक और चीज़ कि अब आप नेक्स्ट कहाँ पर जाने वाले हैं? आज दिल्ली में हो गया, क्या कल भी दिल्ली में ही है या फिर आगे आप कहीं? मैं अभी दिल्ली में ही हूँ और मैं 14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को, क्योंकि सुशांत भाई का उस दिन डेथ हुआ था, तो 14 अक्टूबर को मैं शाम को 6 से 8 तक कैंडल मार्च के लिए मैं वो करने जा रहा हूँ कि सब काले रिबन बांध के एंड कैंडल मार्च जलाएंगे हम लोग सुशांत भाई के लिए। वहीं आर भारत जो इतने दिनों से सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए ही आवाज़ उठा रहा था, उनकी आवाज़ कुछ चैनलों द्वारा और पुलिस द्वारा दबाई गई, मुंबई पुलिस द्वारा ही और कुछ मीडिया चैनलों द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया की सपोर्ट मिली है हम लोगों को, और कुछ मीडिया थोड़ी अपनी मतलब ये केस को दबाना चाहते हैं, बट आप लोग साथ दिए, आप लोग भी साथ दिए और आर रिपब्लिक भारत है वो भी साथ दिए। और मैं और नाम नहीं लेना चाहता, जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ मैं नहीं नाम ले, बस आप लोग को भी धन्यवाद है। आपका चैनल का नाम क्या है? पब्लिक। बस उनको आप लोग को भी, हाँ आप लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी साथ दिए, और रिपब्लिक भारत को तो और देना चाहता हूँ कि रिपब्लिक अर्नब सर के साथ मैं हूँ और हम लोग का साथ दिया और पूरी जनता हम लोग के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।